हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने समझ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी। पहला पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड नॉमिनल। आज हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के पहले एक बात समझ लीजिए, हर एक ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस में कर रहे हैं, जिसकी हम एंट्री करेंगे, उसके 2 इफ़ेक्ट्स देना ज़रूरी है। ये किस तरह से ज़रूरी है? हमारा जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, वो कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है तुम्हारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल, उसके सामने हमारे पास डेबिट और क्रेडिट में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि पर्सनल के सामने रूल लिखा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के सामने लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के सामने लिखा गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। राइट, तो अब ये किस तरह से इसका मतलब बनता है ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए अगर राम है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है। ठीक है, अब बिजनेस चालू करते ही सबसे पहली चीज़ की क्या ज़रूरी होगी? पैसा। तो अब राम ने 50,000 रुपये का अरेंजमेंट कर लिया है। जिस दिन राम ने ये अरेंजमेंट कर लिया, उसी दिन से बिजनेस का पहला ट्रांजैक्शन चालू हो चुका। ठीक है, अब इसमें समझने वाली 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और दूसरी चीज़, ये पैसा राम ला रहा है। ठीक है, तो अब पैसा आ रहा है मतलब कैश की बात हो रही है। अब आप लोग बताइए, ये तीनों अकाउंट्स में से कैश अकाउंट कहाँ बिलोंग करेगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट। राइट, अब पैसा आ रहा है मतलब व्हाट कम्स इन, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये कौन ला रहा है? राम ला रहा है। राम इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट। राइट, अब पर्सनल अकाउंट में आप देख सकते हो क्रेडिट साइड पे लिखा है द गिवर। राम गिवर है क्योंकि वो बिजनेस को पैसा दे रहा है। हम हर चीज़ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे और उसी के हिसाब से एंट्रीज करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारी जो एंट्री है वो क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट और राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जब जब ओनर बिजनेस में पैसा लाता है तो उसको एक अलग से टर्म कहते हैं कैपिटल। ठीक है, इसीलिए एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ₹50,000। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब राम ने सोच ही लिया है कि बिजनेस में पैसा भी आ गया, तो अब हम एक छोटा सा प्रीमाइसिस रेंट पे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है? राम को रेंट पे करना पड़ेगा और ये जो पेमेंट है वो कैश में होने वाली है ना। तो अब इसके लिए सबसे पहले समझिए, रेंट है ऐसा खर्चा जो हर टाइम होने वाला है। हर महीने राम को पैसे देने पड़ेंगे रेंट के। ठीक है, तो ये रेंट क्या बन जाएगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। राइट, तो अब ये समझिए ये एक एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब राम इसके लिए क्या दे रहे हैं? राम कैश पे करने वाले हैं, तो कैश जो है वो बाहर जा रहा है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। राइट, तो रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे हैं। इसका मतलब है कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी, समझ लीजिए अगर रेंट 5,000 रुपया है तो रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट ₹5,000। ऐसे हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर अब राम ने रेंट पे जगह भी ले ली, उसमें थोड़ा सा फर्नीचर लाना है। समझ लीजिए 10,000 रुपये का फर्नीचर है जो राम ने सोचा है खरीदने का। जिस दिन राम ने ये फर्नीचर खरीद लिया तो वापस से 2 चीज़ें हो रही है। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और राम पैसा भर रहे हैं, है ना, तो पैसा जा रहा है हमारा बाहर। तो अब इसमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह से होगा?
क्या आ रहा है बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर, तीनों में से कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में अंदर आ रहा है व्हाट कम्स इन, तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या बाहर जा रहा है? कैश बाहर जा रहा है। वापस से रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट में, क्रेडिट में कैश होगा। तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये हो जाएगा ₹10,000 के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में कर रहे हैं उसमें 2 इफ़ेक्ट्स देना ज़रूरी है, और ये 2 इफ़ेक्ट्स का बेस जो है वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ही बनता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ बी देयर। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय।